बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि आपकी ईद रमज़ान अल मुबारक में की जाने वाली तमाम जो नेक अमाल हैं अल्लाह ताला कबूल व मंज़ूर फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। के बाद आज बिस्मिल्लाह किचन ऑफ़िशियल में दही बड़े के अंदर जो बड़े इस्तेमाल होते हैं, भल्ले इस्तेमाल होते हैं, वो तैयार किए जाएँगे। इसके अलावा फलियाँ भी इंशाल्लाह इसी वीडियो में तैयार होंगी और ये फ्रीज़ की हुई सब्ज़ मिर्चें इनकी वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, अदरक लहसुन की पेस्ट के साथ। तो ये देखिए, ये मैंने 1 कप ले ली है माश का दाल और 1 कप ले ली है इसमें मूँग की दाल। 4 घंटे भिगोने के बाद अच्छी तरह धो लिया इसको और इसमें कुछ मैं शामिल करने वाली हूँ स्पाइसेस। और ये देखिए, इसमें हस्बे ज़ायक़ा मैंने नमक शामिल कर दिया है। 2 अदद सब्ज़ मिर्चें साबुत डाल दी हैं। अदरक लहसुन की पेस्ट मैंने 1.5 चम्मच डाल दी और 1 कटी हुई सब्ज़ मिर्च शामिल कर दी है। और इसके अलावा 1 टीस्पून इसमें मैंने गरम मसाला पिसा हुआ डाल दिया है और 1 टीस्पून इसमें चिली फ्लेक्स शामिल कर दिए हैं। मैं स्पाइसी भल्ले बनाने वाली हूँ। अगर आप सिंपल बनाना चाहते हैं भल्ले, तो सिर्फ़ आप नमक शामिल कीजिए। तो इस तरह मैंने मिक्सी के जार में ये ग्राइंडर जग में डाल के तो थोड़ा-सा पानी इसमें डाला है, हस्बे ज़रूरत इसमें थोड़ा-सा पानी शामिल करके इसकी पेस्ट अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। तो बहुत ज़्यादा पानी भी इसमें इस्तेमाल नहीं करना। बस इतना सा हो जिससे के साथ ये जो है ना अच्छे से ग्राइंड हो जाए। तो फिर इसमें इसके बाद बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया इसको और इसमें मैंने डाल दिए थे 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और तो क्योंकि इसमें थोड़े-से स्पाइसेस मुझे ज़्यादा चाहिए थे। अच्छा, अपनी मर्ज़ी से आप कम या ज़्यादा स्पाइसेस इसमें डाल सकते हो। फिर इसे मैंने व्हिस्कर की मदद से अच्छी तरह इसे बीट किया है और ये देख लें, पानी के अंदर एक कटोरी में पानी डालेंगे और उसमें थोड़ा-सा इसका ड्रॉप डालेंगे। अगर ये नीचे बैठ जाएगा तो फिर आपको और इसे फेंटने की ज़रूरत है इस बैटर को। और अगर ये पानी के ऊपर ड्रॉप तैरने लगे तो फिर आप समझ जाइए बैटर तैयार है, तो फिर इसको फ्राई कर लीजिए। और ये देखिए, ये ज़बरदस्त और डबल टेस्ट हासिल करने के लिए इसमें 1 चम्मच मैंने अब डाल दिया है बेसन। तो पहले इसको अच्छी तरह मैंने बीट किया 6 से 7 मिनट के लिए। फिर इसमें ये जब मिक्सचर तैयार हो गया अच्छे तरीके से, इसमें 1 चम्मच मैंने बेसन डाल दिया है। 2 चुटकी के बराबर इसमें मैंने मीठा सोडा डाल दिया है। इसके साथ क्रिस्पी भी होंगे और फूले-फूले हुए नरम और बड़े ज़बरदस्त हमारे जो है ना ये भल्ले तैयार होंगे इंशाल्लाह। तो इनको फिर मैंने बीटा तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए उसको मैंने ना अच्छे से व्हिस्कर के साथ जो है ना इस बैटर को मैंने बीट लिया है और इसके बाद कुकिंग ऑयल को मैंने मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया है और इसमें मैंने ये डाल दी, 1 बोतल में ये मिक्सचर मैंने डाल दिया था और इसमें एक छुरी की नोक जो है उसको गरम कर लेना है और ढक्कन के दरमियान से अपनी मर्ज़ी से छोटा या बड़ा आप सुराख कर दीजिए। और उसके साथ फिर ये जो है ना मिक्सचर ज़रा डालना ये पैन में कुकिंग ऑयल में आसान हो जाता है। तो इस तरह अपनी मर्ज़ी से छोटे बल्ले बनाएँ या बड़े, इस तरह फ्राई करते रहें। एक इसका कलर ज़रा चेंज होना शुरू हो जाए, तो फिर इसको इस तरह स्ट्रेनर में डालना है हाफ़ मिनट के लिए, फिर दोबारा से कुकिंग ऑयल में शामिल करना है, डाल के इसको फ्राई करना है 1 मिनट के लिए। ये तकरीबन 3 से 4 मिनट के अंदर-अंदर ये फ्राई हो जाते हैं। बस ख़्याल ये रहे कि हाई फ्लेम पे भी इनको फ्राई नहीं करना और ना ही लो फ्लेम पे, और लगातार इसमें चम्मच चलाएँगे ताकि ये हर तरफ से अच्छे से जो है ना ये फ्राई हो जाए। खूबसूरत सा प्यारा-सा कलर आ जाए, क्रिस्पी हो जाए, तो इनको एक स्ट्रेनर की मदद से इस तरह निकाल लेना है, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है ये पैन के अंदर ही निकल जाए। फिर इस तरह एक प्लेट में डाला मैंने और मैं किसी खुले ट्रे में इनको डाल के फैला दूँगी। जैसे-जैसे ये ठंडे होंगे, ये क्रिस्पी होते जाएँगे। तो इस तरह चम्मच की मदद से भी इस मिक्सचर को डाल सकते हैं। अगर आप बड़े साइज़ के आपको बल्ले चाहिए तो आप ज़्यादा मिक्सचर डालिए, तो बड़े साइज़ के बल्ले तैयार हो जाएँगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर आप छोटे साइज़ में भी इनको बना लीजिए। इस तरह आसानी से ये अंदर-बाहर से अच्छे तरीके से कुक हो जाते हैं। तो ये देखिए, इसी तरीके से इसको इन सारे जो है मैंने बल्ले तैयार कर लिए हैं। तो उम्मीद है इसकी आपको ज़रूर समझ आ गई होगी। तो इस तरह अब मैं इनको एक खुले बर्तन में डाल दूँगी ताकि अच्छे से इनको जो है ना हवा लगे और ये अच्छी तरह ये ठंडे हो जाएँ।
एक्स्ट्रा ऑयल इसी तरह निकाल लेंगे स्ट्रेनर की मदद से। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बेहतरीन रिज़ल्ट के साथ, बेहतरीन लुक के साथ हमारे स्पाइसी भल्ले तैयार हैं। तो ये अच्छे तरीके से ठंडे हो जाएँ, तो फिर एक ज़िप-लॉक बैग ले लेना है और उसके अंदर इनको डाल के फ्रीज़र में ज़्यादा दिनों के लिए आपको चाहिए ये फ्रीज़ हुए पड़े हों तो फ्रीज़ करना चाहते हैं तो फिर आप ज़िप-लॉक बैग में डालिए और फ्रीज़र में रखिए। अगर आपको कम दिनों तक फ्रीज़ करना है तो फ्रिज में भी आप इनको रख सकते हैं। जब ज़रूरत हो तो इनको निकालिए और नॉर्मल टेम्परेचर पे पानी हो उसके अंदर आप इनको डाल दीजिए और तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद आप इसको निकालिए हाथ की हथेली की मदद से दोनों हाथों की हथेली की मदद से हल्का-सा इनको दबाइए, पानी निकल जाएगा और इसके ऊपर दही डालिए, चटनी डालिए, सैलेड की कुछ चीज़ें, सब्जियाँ वगैरह अपनी मर्ज़ी से डालिए या फिर चना चाट में इसको शामिल कीजिए। बेहतरीन टेस्ट के साथ बेहतरीन हमारी ये रेसिपी तैयार हो चुकी है। तो अब मैं इसे ज़िप-लॉक बैग में डालूँगी। तो इस तरह ये प्लास्टिक के बैग मिल जाते हैं। ये तकरीबन 250 ₹250 पाव मिले थे वज़न के हिसाब से तौल के देते हैं दुकानदार। तो ये काफ़ी सारे बैग आ जाते हैं और ये काफ़ी सस्ते भी होते हैं। तो बहुत ज़्यादा इनका फ़ायदा होता है। कोई भी आपने आइटम इस तरह फ्रीज़ करनी है तो इसमें डालिए और इस तरह इसको बंद कीजिए। अच्छे तरीके से एयर वग़ैरह पैकेट में नहीं रहनी चाहिए। तो इसको आप बड़ी आसानी से फ्रीज़ कर सकते हैं। तो जी माशाल्लाह थोड़े से ये मिक्सचर के साथ काफ़ी सारे भल्ले तैयार हो चुके थे। तो इस तरह दोनों हाथों की मदद से एयर निकाल लेनी है पैकेट में से और इस तरह आराम से इसको बंद करना है और फ्रीज़र में फ्रीज़ कर देंगे। तो अब आते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ। जी, तो ये दूसरी रेसिपी है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये भलियाँ तैयार होंगी इंशाल्लाह। तो इसमें मैंने ले लिया 1 कप मैंने ले लिया बेसन इसको स्ट्रेनर की मदद से आपके सामने ही छान लिया इसको अच्छे से। तो इसमें डाल दिया मैंने भुना कुटा हुआ साबुत ज़ीरा जो भुना कुटा हुआ है ये ज़ीरा। ये 1 टीस्पून डाल दिया है, 1 टीस्पून इसमें दरदरी मिर्च डाल दी है और नमक जो है ना वो हस्ब ज़ायक़ा शामिल करना है। इसके अलावा चाट मसाला भी आप इसमें शामिल कर सकते हो, कुछ लोग अजवाइन भी शामिल करते हैं लेकिन मैं इसमें स्पाइसेस इसमें डालूँगी। तो सिंपल बनाना चाहते हैं तो फिर सिर्फ़ नमक ही शामिल कीजिए और इसको बेट लीजिए अच्छे से। तो लेकिन मैं इसे स्पाइसी तैयार करूँगी बल्लियों को इसलिए मैंने इसमें थोड़ा-सा ना डाल दिया है, ये स्पाइसेस डाल दिए हैं। तो इसके साथ टेस्टी बल्लियाँ तैयार होती हैं। तो इस तरह थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के तो अच्छे से इसको मिक्सचर को मिक्स करना है। इसको इतना बेटना है कि ये इसमें ना ये फ्लफ़ीपन पैदा हो जाए और ये बबल्स वग़ैरह आ जाए। तो फिर इसको पानी में डाल के एक ड्रॉप तो देखना है तैरने लगे तो फिर ये रेडी है। और जब एंड पे ये आ जाएगा ना तो मिक्सचर तो इसमें 1 चुटकी के बराबर इसमें मीठा सोडा मैंने शामिल कर दिया था जो आपको दिखा नहीं सकी। तो मीठा सोडा शामिल ज़रूर करना है इसके साथ क्रिस्पी बल्लियाँ तैयार होती हैं और काफ़ी देर तक सही भी रहती हैं। तो इनमें एक स्मेल सी पैदा हो जाती है जब पैकेट में बंद रहे तो वो भी पैदा नहीं होती। अच्छा जी, तो इसके बाद फिर कुकिंग ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गरम करना है और मीडियम फ्लेम पे ही इनको फ्राई करना है। इस तरह एक मैंने चम्मच ले लिया चावल पकाने वाला, उसके ऊपर ये मिक्सचर किसी चम्मच के साथ गहरे बर्तन के साथ डालते जाएँ और थोड़ा-सा हाथ को चलाते जाएँ, घुमाते जाएँ पैन के ऊपर-ऊपर ताकि ये फैलते हुए ये लहदा-लहदा ड्रॉप गिरे और लहदा-लहदा ये जो है ना, ये बल्लियाँ तैयार हों। आप किसी भी साइज़ में, किसी भी अंदाज़ से हाथ की मदद से डाल सकते हैं या फिर चम्मच की मदद से डाल सकते हैं। किसी भी डिज़ाइन में आप इनको फ्राई कर सकते हैं। तो छोटी-छोटी बल्लियाँ जो है अच्छे तरीके से क्रिस्पी हो जाती हैं और अच्छे तरीके से फ्राई होती हैं और जल्दी तैयार हो जाती हैं। और ये देखिए चम्मच की मदद से टेढ़े-मेढ़े जिस तरह मर्ज़ी आप इनको डालिए बस ये अच्छे से फ्राई होनी चाहिए। तो इसी तरह मैं स्ट्रेनर की मदद से निकाल के एक्स्ट्रा ऑयल जो है इसमें से निकालूँगी और एक प्लेट में इनको फैला दूँगी। ये ठंडी होती जाएँगी और जो क्रिस्पी होती जाएँगी। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइनल लुक
बल्लियों की। तो ये मेरे बेटे ने क्लिप बनाया है, मैं फिर इफ्तारी का टाइम था तो बहुत कम टाइम था इसलिए। तो ये उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी मेरी दोनों रेसिपीज़ की। तो ये देखिए इस तरह अब ये ठंडी हो चुकी हैं तो इनको मैंने डाल दिया है पैकेट में, ये ज़िप-लॉक बैग में, और फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लूँगी। जब ज़रूरत होगी नॉर्मल टेम्परेचर पे पानी लेंगे, उसमें सोक करेंगे इनको 2 से 3 से 4 मिनट के लिए। फिर उन्हें निकालेंगे एक स्ट्रेनर में और यूज़ करेंगे जो भी चना चाट या रेसिपी होगी हमारी उसमें। तो ये देखिए माशाल्लाह जो भल्ले ये भी बेहतरीन तरीके से तैयार हुए थे और भल्लियाँ भी। तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपीज़ दोनों आपको ज़रूर पसंद आएँगी। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।